यस सर। ठीक है, तो व्हाट आई वाज सेइंग, सर वो फंक्शंस में था, मतलब फंक्शंस नंबर विद ऑफ वेरिएबल नंबर आर्गुमेंट्स। ऑफ आर्गुमेंट है ना। तो देखिए, तो यस ये सर राइट। ऐसा चीज है जो हम हर दिन प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है। तो ना अब इसका क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा अच्छा से, एंड देन वी हैव टू इम्प्लीमेंट इट, है ना। ठीक है, इसका सिंटेक्स भी भूल गए कहीं कहीं, तो इसका सिंटेक्स एक बार से रिकैप कर लेना होगा, उसके बाद में इसको ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। और उसका नया भी नाम मालूम चला जो अभी तक हम लोगों को नहीं पता था, ठीक है। तो उसको कभी कभी वेरिएडिक फंक्शन से बोलते हैं उसको, ठीक है। यस तो सर। और ऑफिशियल जैसे जीएनयू का कुछ डॉक्यूमेंटेशन मुझे मिला, एक चीज है ना कि वेरिएडिक एरे, सॉरी वेरिएडिक फंक्शंस किसको बोलते हैं बोल के, ठीक है। तो अभी तक तो हम लोग उसको बोलते थे फंक्शंस विद वेरिएबल आर्गुमेंट्स, है ना, ठीक है। ठीक है, या वार आर्क्स करके बोला जाता था उसको, है ना, ठीक है। तो फंक्शंस विद यस सर। वेरिएबल आर्गुमेंट्स हम लोग बोलते थे, बट उसको वेरिएडिक फंक्शन से बोलते हैं, ठीक है। एंड स्पेशली आईएसओ का डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है, इसको मेंशन किया गया एज वेरिएडिक ये फंक्शंस करके मेंशन किया गया है ना, ठीक है। तो वो यस सब सर। चीज है। तो अब धीरे धीरे जैसे ही सॉल्व करते जा रहे हो, सब चीज भी होते जा रहा है, तो कुछ मतलब मीडियम लेवल का डिफिकल्टी और हार्ड लेवल का प्रॉब्लम्स कुछ बचा हुआ है, बस खत्म है ना, ठीक है। बट वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज मुझे लगा, ठीक है, ये वाला है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, ठीक है। तो दैट हैज मतलब वो सबको देखना चाहिए। सी वाला तो ठीक है, इट्स ओनली अ लैंग्वेज है ना, और बहुत कम प्रॉब्लम दिया है मेरे ख्याल से, ठीक है, उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर में। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स मेरे ख्याल से प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर में ही है, ठीक है। और उसका स्ट्रिक्स भी हायर है, जैसे सी वाला में शायद आपका 500 पे गोल्ड बैज मिल जाएगा, एंड आफ्टर गोल्ड बैज यू डोंट हैव एनीथिंग, है ना, ठीक है। गोल्ड बैज मिल गया, बस खत्म कहानी वहां पे, है ना। तो मेरे पास यस सर। ऑलरेडी सिल्वर बैज है विद 4 स्टार्स वहां पे, है ना। तो अब सिर्फ एक स्टेप बाकी है, वही गोल्ड बैज लेना है जिसमें 5 स्टार मिल जाएगा, और गोल्ड बैज आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। तो दैट विल बी योर फाइनल इन सी, ठीक है। उसके बाद में मैंने देखा प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, तो जहां भी मेरे पास में सिर्फ 2 स्टार है विद सिल्वर बैजिंग अभी तक, है ना, ठीक है। तो उसमें ज्यादा क्वेश्चंस बनाना पड़ता है फॉर गेटिंग स्टार्स एंड बैजिंग, है ना। तो और उसमें देखा है मैंने नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, एक एक टॉपिक के ऊपर टॉपिक भी ज्यादा है, और एक एक टॉपिक के ऊपर में नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है उसमें, ठीक है। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू लुक फॉर एक्चुअली, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग में ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, यानी सब आ जाएगा ये जितना भी, मतलब जैसे सर्चिंग सॉर्टिंग, एंड यू विल बी सरप्राइज टू सी कि बहुत ज्यादा लिंक लिस्ट स्टैक ये सब से क्वेश्चन नहीं रहता है, ठीक है। तो ज्यादा प्रॉब्लम्स आप देखिएगा यू विल हैव फ्रॉम एरेज, ठीक है। देन ये ग्राफ थ्योरी का सेक्शन ही बनाया हुआ है, जहां उसी के अंदर में ट्री वो लोग पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन, है ना। तो ग्राफ एंड ये ट्री का जो क्वेश्चन है वो ग्राफ थ्योरी के अंदर ही पूछ रहा है वो लोग। देन यू हैव ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी एल्गोरिथम्स ऐसे करके दिया हुआ है वो सब सेक्शन, और वो सब का भी क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है। तो हर उसके ऊपर में कम से कम 8-10 क्वेश्चन तो पूछ ही रहे हैं वहाँ पे, अच्छा अच्छा क्वेश्चन, एकदम टेढ़ा मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई थिंक दैट पेपर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबके लिए, ठीक है। अगर वो वाला कर लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आई थिंक, ठीक है, इट बी मच मोर बेनिफिशियल एक्चुअली, ठीक है। यस तो चलिए एनीवेज, तो होने देते हैं बैकअप। तो वही जैसे मैंने बोला इंक्रीमेंटल है ना वहाँ पे भी, तो वो बात वहीं से आया, तब हम बैकअप पे आए यहाँ पे, एंड चलिए मतलब ऐसे बात बात में क्या हुआ, कुछ अच्छा चीज हो गया कि अब क्या करना यस है हम लोगों की, ये जो बैकअप फाइल बनेगा इसका सिर्फ साइज मुझे जानना है, ठीक है, व्हाट इज द साइज ऑफ इट, ठीक है। और उसके बाद में इसका साइज जानने के बाद में उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन कॉपी इट इन अ डीवीडी ऑल्सो, अगर बहुत छोटा है, ज्यादा बड़ा साइज का नहीं होगा, बिकॉज मेरे पास में लगभग 17 GB को मैं बैकअप ले रहा हूँ, असल में 17 GB का बैकअप ले रहा हूँ यहाँ पे। तो देखना है कि 17 GB को 17 GB की तरह ही सेव करेगा, या मतलब उसको कंप्रेस करेगा कुछ, है ना, ठीक है, तो वो देखना है मुझे। तो ऐसे भी अगर एक बार फाइल बन गया तब तो मैं उसको 10 जगह कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम, है ना, ठीक है। तो मतलब और उसके लिए क्या होगा कि मतलब मुझे पीरियडिकली कॉपी करना पड़ेगा एकदम, मतलब जब बैकअप इसका मतलब ऑटोमेटिक बैकअप में तो ऑनलाइन स्टोरेज चाहिए ना, कनेक्टेड चाहिए कुछ हमको, है ना, या तो सेकंड हार्ड डिस्क या समथिंग, है ना, इस तरह से चाहिए हमको। तो ये तो जैसे आपका जिस सिस्टम में अगर सेकंड हार्ड डिस्क है वहां पे यूज कर सकते हैं, या आप अलग सा। तो मेरे पास हार्ड डिस्क तो बहुत पड़ा हुआ है, मुझे एक वो खरीदना पड़ेगा, एक यूएसबी, उसका इंटरफेस जो होता है वो मुझे लेना पड़ेगा, जो आता है ना एक बॉक्स आता है, ठीक है। तो जिसके अंदर में यस आप पुराना कोई भी हार्ड डिस्क लगा के और उसको एक मतलब एक्सटर्नल ड्राइव की तरह यूज कर सकते हैं, तो हैव टू बाय दैट, ठीक है। तो उसके थ्रू मुझे बना लेना होगा। तो मेरे पास में है पुराना पुराना 80 GB का हार्ड डिस्क पड़ा हुआ है, ठीक है। आई एम हैविंग वन 500 GB हार्ड डिस्क जो डेस्कटॉप में लगा हुआ था, तो वो बहुत पुराना डेस्कटॉप में, तो सब खराब हो गया डेस्कटॉप वगैरह। तो अब वो सब हार्ड डिस्क पड़ा ही हुआ है अभी, और अभी भी काम करता है, ऐसा नहीं काम नहीं करता है। तो उसको ये करना होगा, मतलब उसको एक्सटर्नल ड्राइव की तरह यूज कर सकते हैं। तो मतलब इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं है, 3-4 हज़ार रुपया, है ना, और ये एक्सटर्नल ड्राइव। तो मेरे ख्याल से 300-400 रुपए में या 500 रुपया ज्यादा से ज्यादा उसमें ये आ जाता है, मतलब वो जो बॉक्स में बोल रहा हूँ इंटरफेस आ जाता है, तो उसमें आराम से पुराना कोई भी ड्राइव को आप कनेक्ट करके क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं उसके अंदर में ना, ठीक है। आई थिंक दैट विल बी सर। यूजफुल, देखना होगा वो चीज, है ना। तो क्या इस तरह से नॉलेज भी फर्स्ट टाइम कोई भी चीज को लेने में टाइम लगता है, ठीक है, बट वंस इट इज देयर इनसाइड यू, ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हो जाता है, आप मतलब इंक्रीमेंटली उसको इंक्रीज कर सकते हैं, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे हम बात कर रहे थे कि ये पैटर्न्स तो आते भी रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है, पैटर्न्स तो आते ही रहेगा हमारे पास में ना, ठीक है।
yes तो sir, देखिए नाउ दीज यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपने मेंशन किया हुआ है, ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एकदम नोट करने का चीजें है। जैसे कि yes यहाँ पे sir, लिखा हुआ है कि इट इज यूज्ड, ठीक है, इट इज यूज्ड टू क्रिएट स्केलेबल एंड एक्सटेंसिबल वेब एप्लीकेशंस, है ना, ठीक है। तो अब दोनों टर्म को, स्केलेबल मतलब कि जब मतलब जरूरत पड़े, ठीक है, तो इसको एक्सपांड किया जा सके, और जब जरूरत पड़े तो इसको श्रिंक भी किया जा सके, छोटा बड़ा मतलब आराम से बना सके, है ना, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड yes sir, स्केलेबल, ठीक है। और उसी तरह से एक्सटेंसिबल का मतलब है कि अगर इसमें कुछ पार्ट्स जोड़ना हो हमको, ठीक है, नया पार्ट जोड़ना हो, ठीक है, देन वी शुड बी एबल टू डू इट इजीली एक्चुअली, ठीक है। तो इसके लिए ये सब yes sir, बनाया जाता है ना। देखिए पुराना जो एप्लीकेशंस बनता था उसको हम लोग बोलते थे मोनोलिथिक बोलते थे ना, जैसे माइक्रो सर्विसेज का उल्टा क्या होता है, मोनोलिथिक होता है, ठीक है। तो मोनोलिथिक yes sir, मतलब पूरा एप्लीकेशन को हम एक बार में डिजाइन करते थे, ठीक है ना, एक बार में डिजाइन करते थे, और वो एज अ बिग प्रोसेस चलता था असल में, मतलब एक बार में लोड होता था रैम के अंदर में, ठीक है, और एक बार में चलने की कोशिश करता था। तो ऐसे एप्लीकेशन को हम लोग बोलते हैं मोनोलिथिक एप्स, है, ठीक है। और माइक्रो yes sir, सर्विसेज में क्या होता है, छोटा छोटा सर्विसेज है ना, छोटा सा सर्विसेज के रूप में, मतलब हर एक जो आपका मॉड्यूल होगा इट रन एज अ सर्विस एक्चुअली, ठीक है ना। तो उस तरह से सर्विस की तरह रन करता है, मतलब हर चीज को रैम में आने का जरूरत नहीं है, जब उसका जरूरत पड़ेगा उसको बुलाया जाएगा, ठीक है, देन विल कम, है ना, ठीक है। तो इस तरह yes से sir, फिर जैसे हमारा कंटेनराइजेशन है, तो कंटेनराइजेशन में क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर इम्पैक्ट में नहीं आता है, ठीक है, वो मतलब वो हैम्पर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब जो भी ऐप है वो अपना कंटेनर में रन करेगा, तो उससे क्या होता है कि मतलब पीसफुली वो दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो जैसे अगर जैसे पहले क्या होता था, जैसे विंडोज में एक बहुत पुराना एक इशू, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको हम लोग डीएलएल हेल बोलते थे, है ना, ठीक है, डीएलएल yes हेल, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि जैसे कोई एप्लीकेशन मेरा पुराना चल रहा है, ठीक है, तो उसमें कोई मतलब डीएलएल में यूज कर रहा हूँ, ठीक है, या कोई सिस्टम का डीएलएल में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ना व्हाट हैपेंड, मतलब या तो उसी एप्लीकेशन का नया वर्जन मैंने वहां पे अपडेट किया, या कोई दूसरा एप्लीकेशन मैंने डाला जो कि क्या कर रहा है, उस डीएलएल को अपग्रेड कर दे रहा है, ठीक है। yes अब sir, जब वो डीएलएल अपग्रेड हो जाता था ना, ठीक है, तो अब उससे क्या होता था कि जो पुराना सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, हो सकता है वो काम नहीं करेगा, देखिए, ठीक है, ऐसा भी होता था, ठीक है, अगर वो रिप्लेस हो गया तो हो सकता है कि पुराना एप्लीकेशन काम नहीं करेगा, ठीक है ना। yes या sir, अगर कोई मैंने मतलब एक नया वर्जन का सॉफ्टवेयर डाला हुआ है और कोई पुराना टाइप का एक सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किया, मुझे जरूरत है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो फिर जाके उसको रिप्लेस कर देगा। अब ये पुराना वाला तो चल रहा है लेकिन नया वाला क्या हो रहा है, नहीं चल रहा है, बिकॉज देखिए अब नया डीएलएल में पुराना का सपोर्ट रहता है, नॉर्मली कोशिश किया जाता है ना कि बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी बनाया जाए, लेकिन पुराना वाला में नया का सपोर्ट कहाँ से होगा, तब तो एग्जिस्ट नहीं करता था नया वाला, ठीक है। तो अब इससे yes क्या sir, होता था कि मतलब जब आप कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर डालते थे तो बहुत चांसेस होता था मतलब इसका इनकंसिस्टेंसी का, ठीक है, कि मतलब गड़बड़ी होने का। तो आजकल वैसा नहीं होता, आजकल जब लोग बनाते हैं सॉफ्टवेयर तो ये सब ध्यान में रखते हुए बनाते हैं सब चीजों को, ठीक है, कि सिर्फ मेरा सॉफ्टवेयर नहीं जो चलेगा वहां पे, ठीक है, इट हैज टू एग्जिस्ट विद अदर सॉफ्टवेयर, तो मुझे वो एनवायरनमेंट समझ के बनाना पड़ेगा, ठीक है, कि दूसरा सॉफ्टवेयर जब है उसको भी हैम्पर ना हो, ना मुझे कोई परेशानी हो ना दूसरा कोई परेशानी हो, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो देयर माइक्रो सर्विसेज आर वेरी गुड, ठीक है, एक्चुअली, ठीक है, वो बहुत अच्छा काम करता है कि वो आपका कंप्यूटर को हैम्पर भी नहीं करता है और अपने कंटेनर में आराम से क्या होता है चल जाता है वो, है ना, ठीक है ना, इस तरह से। yes sir, तो चलिए, तो यहाँ पे स्केलेबिलिटी का फैक्टर है हमारा और एक्सटेंसिबिलिटी का फैक्टर है, ठीक है। yes sir, ऑलराइट, देन एमवीसी का हमारा आर्किटेक्चर पैटर्न। तो ये डायग्राम देखिए क्या बोल रहा है कि देखिए अभी ये डायग्राम में थिंग स्टार्ट्स फ्रॉम ऑब्वियसली व्यू, ठीक है, तो देखिए ना व्यू से चीजें स्टार्ट होता है। तो व्यू से क्या होता है कि देखिए यहाँ पे अपडेट्स डेटा वाया सेटर्स एंड इवेंट हैंडलर्स, ठीक है, नहीं ये तो कुछ और बता रहे हैं यहाँ पे, तो एक्चुअली इनिशिएशन कब आता है, अच्छा इनिशिएशन कंट्रोलर से स्टार्ट हो रहा है, इसे हमें बता रहा है। तो कंट्रोलर इज द ब्रेन, ठीक है, कंट्रोलर इज द ब्रेन, ठीक है। तो yes sir, कंट्रोलर्स कंट्रोल्स एंड डिसाइड्स हाउ डेटा इज डिस्प्लेड, रिमेंबर है, ठीक है। तो ये तो खाली व्यू है, डेटा डिस्प्ले करेगा बट कैसे डिस्प्ले करेगा वो ये डिसाइड कर रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपका व्यू इनिशिएट हो रहा है, ठीक है, व्यू इज इनिशिएटिंग फ्रॉम हियर, ठीक है। चलिए, देन व्यू इज रिप्रेजेंटिंग द करंट स्टेट मॉडल, ठीक है, मतलब देखिए व्यू चेंज होते रहता है, ठीक है, व्यू चेंज होते रहता है। एक एक मिनट है मृत्युंजय, एक मिनट में आ रहा हूँ। yes sir, yes sir.
मृत्युंजय कंटिन्यू करते हैं। यस तो चलिए ठीक है, तो देखिए एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द कंट्रोलर, है ना। यस चलिए व्यू को इनिशिएट किया ये। अब व्यू को जब भी डेटा चाहिए होगा तो कहाँ से होगा, मतलब ये सॉरी कंट्रोलर उसको अपडेट करेगा, देखिए ना। तो अपडेट्स वाया डेटा वाया सेटर्स एंड इवेंट हैंडलर्स, रिमेंबर, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा इवेंट हैंडलर्स होगा जिससे कि क्या करेगा, व्यू को अपडेट करेगा। एंड कभी भी व्यू से डेटा चाहिए होगा कंट्रोलर को, है ना, ठीक है। तो कैसे करके डेटा पुल करेगा, वाया गेटर्स, रिमेंबर। तो मतलब इस तरह का फंक्शंस। तो अब देखिए पूरा वो आ गया ना, ओपी वाला आ गया यहाँ पे, है ना, ठीक है, हमारे पास में कि विल हैव टू क्रिएट क्लासेस, विल हैव टू क्रिएट गेटर्स एंड सेटर्स फंक्शंस, है ना, मेथड्स बनाना पड़ेगा और उसे डेटा एक्सचेंज करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। सिमिलरली यस मतलब उसी तरह का इंटरफेस इसको क्रिएट करके रखना पड़ेगा मॉडल के लिए भी, ठीक है। तो मॉडल इज नथिंग बट, ठीक है, हमारा डेटा पार्ट, है ना। तो यस जो डेटाबेस का हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा, तो यहाँ पे भी देखिएगा हम डेटा पुल कर रहे हैं या सेट कर रहे हैं, ठीक है। अगेन विल हैव मेथड्स फॉर दैट, ठीक है। देखिए सेटर्स मेथड होगा, यहाँ पे भी गेटअप मेथड होगा, जिससे कि डेटा गेट और सेट करने का हम कोशिश करेंगे, ठीक है। एट टाइम्स अगर कुछ मॉडिफिकेशन का जरूरत पड़ेगा तो भी हमको मतलब उसके लिए कुछ ऑप्शन होगा, हम लोग मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज यस व्हाट वी हैव टू डू, है ना। तो मतलब 3 पार्ट में हम लोग को बनाना पड़ेगा। मतलब सीधे सीधे व्यू डेटा लेगा नहीं मॉडल से, ठीक है ना। भले इन दोनों का इंटरेक्शन नहीं होगा, इन दोनों को इंटरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये लोग को अगर इंटरेक्ट करना है आपस में तो थ्रू कंट्रोलर ओनली, ठीक है। जैसे कंट्रोलर बोलेगा वैसे ही लोग काम करना होगा, है ना, ठीक है। यस तो चलिए नाउ while developing a web application, ठीक है, the three words, ठीक है, that is the 3 words, that is separation of concern, is very important, and MVC provide us an option through which we can easily separate our different components on basis of responsibility, remember। तो इससे पहले भी हमने बात किया कि ये एब्स्ट्रैक्शन जरूरी है, ठीक है, सो दैट रिस्पांसिबिलिटी शेयर किया जा सके, मतलब रिस्पांसिबिलिटी को हम लोग मतलब ये कर सके, डेलीगेट कर सके अच्छा से, है ना, कि आपको ये काम करना है, यस आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, ठीक है। और आप हमेशा देख यस लीजिए ना, अगर सही ढंग से चीजें स्ट्रक्चर्ड रहता है, ठीक है। अच्छा फिर से वही वाला बात, ठीक है, घुमा फिरा के हम लोग इसमें आते हैं, इवेंट्स में आते हैं ना, ठीक है। कि मतलब से शादी वादी में क्या यस होता है कि जिस शादी या कोई काम में ना आप देखिएगा, अगर इवेंट्स ठीक से मतलब सॉरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइडेड रहता है ना, आप देखिएगा चीजें ज्यादा स्ट्रीमलाइंड होता है, ठीक है। ये काम उसको करना है, ये काम उसको करना है, ये काम इसको करना है, ऐसे करके। एंड यस देयर हैज टू बी ए कंट्रोलर अगेन, ठीक है, कोई ना कोई तो कंट्रोलर होना चाहिए जो कंट्रोल करेगा सबको, है ना, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है ना तो चीजें बहुत अच्छा चलता है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। बट अगर जैसे आजकल सुनने में मिलता है कि सब मालिक है यहाँ पे, ऐसे बोलता है ना, ठीक है। तो सब मालिक है मतलब सब कंट्रोलर है, ठीक है। तो अगर एक से ज्यादा कंट्रोल होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, मतलब देयर बी chaos, ठीक है, कि ये कुछ और बोल रहा है, वो कुछ और बोल रहा है। एंड सी मैंने देखा हुआ है, ठीक है, कि ऑन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है, दे में बी मल्टीपल पीपल हु मे बी राइट एक्चुअली, ठीक है। मतलब सभी सही हो सकता है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू से सभी सही हो सकता है, ठीक है। तो बट मतलब एक सिंगल मतलब ये अगर लेके चले हम लोग लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चले, ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। कि जो जब सब सही है तो एक जन का लेके चलते हैं कि अच्छा जो वो बोल रहा है वही कर रहे, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा ना, ठीक है, इधर है ना। तो इट यस में हैपन दे यस आर मेनी पीपल, ठीक है, हु आर राइट एक्चुअली ऑन अ सर्टन कंडीशन है, ठीक है। लेकिन अगर आप सबका सुनने लगेगा तब तो हो जाएगा। या जैसे मान के चलिए, ठीक है, कि अब मेरा जान पहचान किसी और दुकान में, आपका जान पहचान किसी और का दुकान में, कोई और है जिसका जान पहचान कहीं और है, तब जब कोई चीज खरीदने का बात है वो बोलेगा नहीं मेरे यहाँ से ले लीजिए, वो बोलेगा मेरे यहाँ से, कोई बोले मेरे यहाँ से, तीनों जगह से तो नहीं ले सकते ना, ठीक है। नो सर तो देयर हैज टू बी सम कोई ना कोई टाइप का सहमति हम लोग को लेके चलना पड़ेगा। अब जिसका जिस चीज में ज्यादा अच्छा एक्सपर्टीज है उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना होगा कि भाई आप इसको अच्छा से मतलब इसको कीजिए बिकॉज आप ही अच्छा से कर सकते हैं इसको, है ना। तो सिमिलरली हियर ऑल्सो जब हम मतलब कोई भी आप काम कीजिए तो अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करके कीजिए काम तो इट विल बी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग वही कर रहे हैं कि हम लोगों ने मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग कर दिया सो दैट वी कैन थिंक प्रॉपर्ली और हम सही ढंग से बना सकेंगे, है ना, ठीक है। तो अगेन फ्रंट एंड बैक एंड ब्रेकअप इनटू सेपरेट कंपोनेंट्स, ठीक है। जैसे हमारा फ्रंट एंड मेनली क्या रहता है, यूआई रहता है, बैक एंड मेनली मॉडल, ठीक है। और फ्रंट एंड में देयर बी सम सॉरी कंट्रोलर में देयर बी सम कंपोनेंट जो फ्रंट एंड के साथ इंटरेक्ट करेगा, कुछ कंपोनेंट्स होगा जो बैक एंड के साथ में इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। तो एनी चेंजेस टू आइदर साइड ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है, बिकम्स यस इजी, सर ठीक है। फिर उसके बाद में जो लेवल आ रहा है, ठीक है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, है ना। तो नाउ इट इज कंसिडर्ड एज द लोएस्ट लेवल, मतलब जो मॉडल होता है, ठीक है, इट इज कंसिडर्ड एज द लोएस्ट लेवल एज कंपेयर्ड टू द व्यू एंड कंट्रोलर, फाइन। नाउ इट मैनेजेस द डेटा एंड द बिजनेस लॉजिक, ठीक है, दैट द यूजर वर्क विद इट, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो ये लाइन मतलब ध्यान में, ये सब लाइन ध्यान में रखना है हम लोग को, ठीक है। और ये सब चीज को हम लोग को प्रैक्टिकली प्रूफ करना है, कोशिश करना है प्रूफ करने का, ठीक है। तो ये क्या करेगा, डेटा को मैनेज मैनेज करेगा और बिजनेस लॉजिक को, मतलब मेजर शेयर ऑफ बैकएंड इसके हाथ में है एक्चुअली, ठीक है, इसके हाथ में है, ठीक है। और सर उसके बाद मॉडल में सर हाँ मॉडल के हाथ में जो बैकएंड वाला जो पार्ट है ना वो, ठीक है।
Now model Yes, is sir. able to manage the data in the form of database, API, JSON object, etc. रिमेम्बर ना, ठीक है। तो ये सब चीजें जो होगा मोस्टली मतलब मॉडल के साथ में कंसर्न रहेगा, याद रखिएगा ना, ठीक है। Yes, sir. ओके देन कंट्रोलर, सॉरी पहले व्यू आया ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है उसके वजह से, क्या नाम है जो इसका जो ये है प्रेजेंटर व्यू है, तो वहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड Yes, sir. पहले आ जा रहा है। तो क्या, तो व्यू डिसाइड व्हाट यूजर विल बी एबल टू सी ऑन द स्क्रीन, रिमेंबर, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स व्यू इज डिफाइन हाउ, या व्यू डिफाइंस, एक्चुअली व्यूज डिफाइन नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, व्यू डिफाइंस हाउ द एप्लीकेशंस डेटा विल बी डिस्प्लेड, रिमेंबर, ठीक है। मतलब प्रेजेंटेशन जो होता है ना हमारा, वो प्रेजेंटेशन बेसिकली व्यू के अंदर में होगा। तो देखिए अभी भी व्हेन जो आप कोई भी ये पढ़ रहे हैं, मतलब फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसका मॉडल पार्ट और कंट्रोलर पार्ट, ठीक है, वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना हो सकता है, ठीक है, चाहे वो पीएचपी हो, ठीक है, चाहे वो मतलब सी शार्प हो, ठीक है, या मतलब जावा हो, ठीक है, या कोई भी लैंग्वेज उस तरह से। बट जो फ्रंट एंड पार्ट होगा, जो व्यू वाला पार्ट होगा, ठीक है, इट्स मोस्टली एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट, रिमेंबर, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना है हम लोग को। तो व्यू वाला पार्ट जो है वो मोस्टली क्या होता है, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट होगा हमारा है, ठीक है। हाँ उसमें साथ साथ में क्या होगा, हल्का फुल्का, मतलब जितना कम से कम कोशिश किया जाएगा उतना ये मतलब जो ये इस पार्ट से है ना, प्रोग्रामिंग वाला पार्ट से हमारा, बैकएंड पार्ट से हमारा इनपुट रहेगा, ठीक है ना, जितना कम से कम हो सके। तो इसीलिए क्या होता है यहाँ पे आजकल टेम्पलेटिंग इंजिन का इस्तेमाल किया जाता है कि कम से कम कोड में काम किया जा सके, ठीक है। तो टेम्पलेटिंग इंजिन से क्या होता है कि आप मतलब छोटा सा कोड लिखिएगा, जिसको अगर एक्सपांड भी करना होगा तो वो टेम्पलेटिंग इंजन का जो भी ये रहेगा, मतलब टेम्पलेटिंग इंजन जो रहेगा वो क्या करेगा, उसको एक्सपांड कर देगा, है ना। वो नेटिव पीएचपी या नेटिव जावा या नेटिव डॉटनेट में उसको लेके चला जाएगा कोड को, ठीक है। तो नाउ इट डील्स विद एक्चुअल आउटपुट टू द यूजर, फाइन, ठीक है। इट एस्टैब्लिश द कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर एंड द कंट्रोलर, है ना। Yes, sir. मतलब व्यू है सिंपली, ठीक है। Now the controller is the interface between model and the view components. ठीक है, it is considered as a brain of the MVC which has logic, ठीक है, that updates the model or view in response to input from the user, ठीक है, ऑफ द ऐप, है ना। मतलब यूजर को जो चाहिए, ठीक है, यूजर को जो चाहिए जो मिला, ठीक है, देखिए वो तो व्यू के थ्रू ही देगा ना, यूजर को तो व्यू दिख रहा है, ठीक है। तो व्यू के थ्रू यूजर ने कुछ रिक्वेस्ट किया एक्चुअली में, ठीक है ना। अब वो रिक्वेस्ट को कौन पढ़ेगा, वो रिक्वेस्ट को कंट्रोलर देखेगा, ठीक है, और उस रिक्वेस्ट को देखते हुए क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए उसको, है ना, ठीक है, क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए यूजर को, वो ये डिसाइड करेगा, ठीक है। अब वो रिस्पॉन्स निकालने के लिए वो मॉडल का कौन सा क्लास में जाएगा, ठीक है, क्या करेगा नहीं करेगा, वो इसी को डिसाइड करना है, ठीक है। then it completes the cycle of taking the user output, ठीक है, converting it into user input होना चाहिए था वहां पे मेरे ख्याल से, taking the user input, है ना, converting it into desired message, ठीक है, passing them to the views, है ना, ठीक है। तो वो यूजर का इनपुट लेगा ऑब्वियसली थ्रू व्यू, ठीक है, लेगा, उसके बाद कन्वर्ट करेगा उसको डिजायर्ड आउटपुट में या मैसेज में जो भी है, और उसको फिर पास करेगा व्यूज को, है ना। Yes, sir. तो चलिए आई थिंक इट इज द रिक्वेस्ट हैंडलर, है, ठीक है, तो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देन आफ्टर दैट हो गया यहाँ तक है, ठीक है। तो चलिए, तो फाइन, दिस वाज वन पार्ट, ठीक है, दिस वाज वन पार्ट। तो देखिए इन शॉर्ट दिस वाज अ गुड प्रेजेंटेशन एक्चुअली, टू द पॉइंट थे ना, ठीक है, ठीक ठाक था। अब ये जो इसी प्रेजेंटेशन को लेके चलेंगे हम आगे भी अभी फिलहाल। तो इसी Yes, प्रेजेंटेशन sir. को लेते हुए हम लोग क्या करेंगे, जो पॉइंट्स हमने देखा ना वहाँ पे मॉडल के बारे में जो बोला जा रहा था, व्यू के बारे में जो बोला जा रहा था, कंट्रोलर के बारे में जो बोला जाता जा रहा था, ठीक है, हम उसको क्या करेंगे, जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे बाद में, ठीक है। तो हम ये भी कोशिश करेंगे कि अपना कुछ ये किया जाए, मतलब फ्रेमवर्क टाइप से कुछ बनाया जाए, ठीक है। एंड देन विल ट्राई कि हम लोग को यूज करना है, हम लोग को जो प्रॉपर जो फ्रेमवर्क्स वगैरह वो भी हम लोग क्या करना है, इस्तेमाल करना है, ये यूज करना है हम लोग को, है ना, ठीक है। Yes, sir. एंड अगेन आई हैव शॉर्टलिस्टेड सम प्रोजेक्ट्स, एक्चुअली दो तीन प्रोजेक्ट मैंने अभी सिलेक्ट शॉर्टलिस्ट करके रखा हुआ जिसको हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि मैंने Yes, बोला sir. था ना, ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए जो जल्दी हो जाए, ठीक है, मतलब समय ज्यादा नहीं रहेगा, तो और मैं ढूंढ रहा हूँ ज्यादा और शॉर्ट है ना, ठीक है, जो एक दिन दो दिन में भी हो Yes, sir. जाए। जैसे मान लीजिए रेज्यूम बिल्डर, ठीक है, रेज्यूमे बिल्डर है, ठीक है, तो नॉट बैड, ठीक है, छोटा सा ही होगा, हमको एक ही तो यूआई चाहिए होगा ना, कि Yes, sir. मतलब यूजर अपना जो डेटा है वो डाल दे उसके अंदर में, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग को क्या करना है, हम लोग को उसका एक पीडीएफ में रिज्यूमे बना देना है, कुछ बना देना है इस तरह से ना, ठीक है, और वो डाउनलोड Yes, कर ले sir. अपना, है ना, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी कैन डू। तो एक सिंपल सा मतलब 2 पेज का प्रोजेक्ट बन सकता है, सिंगल पेज का भी बन सकता है ये, ठीक है। तो है ना, तो दैट कैन बी डन, मतलब वन व्यू एंड कुछ कंट्रोलर कुछ मॉडल वहां पे पीछे में, है ना, ठीक है। एंड ऑब्वियसली विल यूज क्रड, मतलब जो डेटा दिया है उसने उसको सेव भी करके रखा जा सकता है, ठीक है। तो Yes, sir. देखा जाएगा इस चीज को, ठीक है। तो रेज्यूमे बिल्डर,
तो इसमें थोड़ा डेटाबेस का वो लग रहा है कि मतलब अगर यूजर बोलता है कि नहीं आप मेरा डेटा को स्टोर मत कीजिए, तो वहां पे एक परेशानी आ सकता है, ठीक है, मतलब प्राइवेसी वाला, ठीक है, ये हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड सी, अभी जैसे मैं जब कोई ऐप सोचता हूँ तो मेरा दिमाग घूमने लगता है बहुत सारा फैक्टर्स पे ना, ठीक है, मतलब क्वालिटी एश्योरेंस पे जाने लगता है, जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस होता है, ठीक है, वो सब में मेरा दिमाग जाने लगता है, या सिक्योरिटी सेफ्टी रिक्वायरमेंट जो होता है उसमें, मतलब मैं हमेशा एसआरएस के थ्रू या एसआरएस का नजर से एक सॉफ्टवेयर को हमेशा देखता हूँ, है ना, ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है कि एसआरएस का मेन कंपोनेंट्स क्या होता है। जैसे मेन कंपोनेंट्स क्या होता है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, और दूसरा कंपोनेंट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट में तो क्या क्या फंक्शंस मांग रहा है यूजर, वो हमको देखना है, ठीक है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में वी हैव टू सी, ठीक है, कि इज देयर एनी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, इज देयर एनी सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, इफ देयर एनी, इज देयर एनी सिक्योरिटी मेजर्स टू बी टेकन, ठीक है। कोई प्राइवेसी भी है, जैसे प्राइवेसी हम लोग पहले नहीं लिखते थे, तो उसको खैर सेफ्टी सिक्योरिटी में ही बताते थे प्राइवेसी को। अब मेरे ख्याल से हमारा एसआरएस में प्राइवेसी भी आना चाहिए एक्चुअली, ठीक है, अलग से आना चाहिए। जैसे अभी रिसेंटली आपने सुना होगा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसके तरफ से, यूडीआई की तरफ से ना, ठीक है, जो हमारा आधार बनाती है। तो यस सर। यहाँ से एक पूरा ये आया है, एक सर्कुलर आया है कि आप अपना आधार किसी भी संस्था को शेयर मत कीजिए, ठीक है, एक्सेप्ट मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, दूसरा जगह मत शेयर कीजिए। जिनके पास में मतलब परमिशन नहीं, लाइसेंस नहीं है आधार का डेटा यूज करने का, उनको मत कीजिए, ठीक है। और जिसको कीजिए भी, उसको आपको सिर्फ वो 4 डिजिट का मतलब करना होगा, मतलब एक मास्क आधार आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ लास्ट का आपका 4 डिजिट दिखेगा, उसी को आपको शेयर करना है, ठीक है, डोंट हैव टू शेयर द एंटायर आधार नंबर है, ठीक है। बड़े कब आ रहा है, ये आ रहा है आधार का आने का 10 साल के बाद में, है ना। आधार आया उसका दस यस साल के सर। बाद में, मतलब 10 साल तक, तो मतलब हमने हर जगह आधार को फेंक दिया है अपना, ठीक है, मतलब किसको किसको नहीं दे दिया हमने आधार, है, ठीक है। तब जाके यस नोटिफिकेशन सर। आ रहा है, तो गवर्नमेंट, ठीक है, हैज डिलेड एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए टेक्नोलॉजी का मिसयूज हो सकता है, ये भी हमको समझना है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का मिसयूज हो सकता है। और ये हुआ है एक तरह से देखा जाए तो, अभी नोइंगली अननोइंगली हुआ है, लेकिन सरकार किया तो अब सरकार इसको मतलब वो करेगा, मतलब दबाने की कोशिश करेगा इस चीज को, ठीक है। बट यस सर। जो भी है, तो अभी हुआ है, देखिए मिसयूज हुआ है ना इसका, ठीक है, काफी मिसयूज हुआ है इस चीज का, कि लगभग हर जगह हमारा आधार जा चुका है। अब स्पेशली मैंने देखा हुआ है मोबाइल, क्योंकि मैं जुड़ा रह चुका हूँ मोबाइल कंपनीज में, तो कई बार शुरू में तो बहुत स्ट्रिक्ट था एक्चुअली में, ठीक है, बट बाद में जब से ये प्रीपेड बहुत पॉपुलर हो गया, ठीक है ना, जब तक पोस्टपेड था, ये प्रीपेड भी शुरू में दिया जाता था, तो इट वाज अ वेरी, जैसे आज क्रेडिट कार्ड कैसे है, एक समय में क्रेडिट कार्ड बहुत मुश्किल से मिलता था, अभी तो मुझे रोज फोन आ रहा है। इनफैक्ट मेरे पास में कोटक 811 का अकाउंट है, ठीक है, वो मुझे बोल रहा है क्रेडिट कार्ड लेकर रख लीजिए, ठीक है, तो मैंने मजाक मजाक में बोल दिया मैं कोई भी डॉक्यूमेंट दूंगा नहीं, आप दे दीजिएगा मुझे क्रेडिट कार्ड। तो फिर हंस के बोलता है कि सर, मतलब वो मतलब हम लोग वो ये सब तो लेंगे ना, इनकम प्रूफ वगैरह लेंगे, ठीक है, तब देंगे आपको, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो मैंने बोला तो फिर क्यों फोन करते हो, जब मुझे चाहिए होगा मैं अपना से वो करूंगा, है ना, ठीक है, ये करूंगा। तो आप मेरा मतलब जो पीक टाइम होता है, ठीक है, वो सब टाइम में आप लोग फोन करते हैं इस तरह से, एंड यू आर डिस्टर्बिंग अस, ठीक है। जब हमको चाहिए होता है कोई चीज आपके पास, जाते हैं तो आप नहीं देते हैं, ठीक है। और जब नहीं चाहिए तो आप लोग को मतलब जहां पे आपका टारगेट पूरा करना होता है, ठीक है, तो आप लोग फोन कर करके क्या करते हैं, परेशान करते हैं, ठीक है। तो अभी कंपनीज का हो गया है क्या कि मतलब आप क्रेडिट दीजिए, ठीक है, दुनिया भर का क्रेडिट देते जाइए, मतलब लोन में दीजिए, पैसा दीजिए और उससे कमाइए बोलते हैं, ठीक है। तो अभी तो 20-20%, 30-30% का ब्याज ये लोग ले रहा है, ठीक है। जैसे अभी कल परसों ही मैंने कहीं पे देखा था, कोई न्यूज चैनल में देख रहा था, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि ये जो पेटीएम वगैरह है, ये लोग का तो एक्चुअल बैंक नहीं है ना, प्रॉपर बैंक नहीं है, ये लोग फाइनेंस अपना से कभी नहीं करता है, ठीक है। ये यस लोग सर। दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। जैसे ये सब जो है ना, जैसे आदित्य बिरला है, ठीक है, ग्रुप है, ये लोग भी फाइनेंस करता है एक्चुअली में। तो ये लोग दूसरा फाइनेंसर से क्या करता है, आपको लोन दिलवाता है, ठीक है, दे आर ओनली इंटरमीडियरी है ना, बीच में, है ना, ठीक है। तो ये लोग दूसरा यस से सर। आपको लोन दिलवा देता है, ठीक है। तो ऐसे करके, तो अब देखिए हम लोगों ने कहाँ कहाँ अपना आधार दिया, और आजकल क्या हो रहा है कि आप अगर अपना आधार किसी को देते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब कॉपी बना के उसको रीयूज करना भी आसान हो गया एक्चुअली में, ठीक है। मतलब वो नंबर लेके, और मतलब तो अभी ये टीआरएआई भी एक वेबसाइट पे काम कर रहा है, जिसको तेलंगाना में आई थिंक, है ना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उसको चालू कर दिया उसको, ठीक है। तो इट्स आई थिंक ये उसमें क्या हो सकेगा, जैसे आपके नाम पे, ठीक है, कितना सिम चल रहा है, ठीक है, वो आप देख सकेंगे, है ना, उस वेबसाइट के थ्रू। तो अभी पायलट प्रोजेक्ट की तरह शायद आई थिंक इट्स तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, वहां पे लोग ने स्टार्ट किया है इस चीज को, ठीक है। तो ऑब्वियसली वहीं का कोई कंपनी होगा जो इसको किया होगा, ठीक है। तो यस सर। मोस्ट प्रोबेबली इन्फोसिस, ठीक है, ज्यादा चांसेस लग रहा है वही किया होगा। जैसे आधार में भी इन्फोसिस का ही नाम आ रहा है, ठीक है, इन्फोसिस को बहुत लोग वो कर रहा है, मतलब ट्रॉल कर रहा है इसमें, ठीक है।
इसके ऊपर में सोशल मीडिया के ऊपर में कि इन्फोसिस भी था जो बोल रहा था कि नहीं ये पूरा सिक्योर है, कुछ नहीं होगा आपका डिटेल्स वगैरह ना इस तरह से। लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सर्कुलर दे रहा है कि आपका ये रिस्की हो सकता है, आप किसी को मत बताइए बोल के, एंड डोंट शेयर इट टू प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली। सिर्फ जो लाइसेंस्ड वेंडर्स है जिन्होंने यूडीआई से लिया हुआ है, ठीक है, इसका लाइसेंस, तो वही लोग क्या कर सकते हैं, आपका आधार को वेरीफाई कर सकते हैं, जो भी दूसरा लोग नहीं कर सकता, तो इसलिए मत दीजिए वो लोग को, है ना। तो ये सब बातें तो पहले होना चाहिए था, ठीक है। तो लेकिन यस बिना सर। सोचे समझे सब कर दिया गया। तो इसलिए कोई भी चीज करते हैं तो वहां पे हम लोग क्या करना चाहिए, देख के करना चाहिए काम को, है ना, ठीक है। तो खैर ये जो प्रोजेक्ट मैंने बोला इसमें भी हो सकता है ये इश्यू, है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा कि मतलब लोग अपना इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करने के लिए नहीं देगा, है ना, ठीक है। तो उसी तरह से एक दूसरा ऐप हो सकता है नोट्स मैनेजर, ठीक है, जैसे वन नोट वगैरह है, ठीक है। तो उसी तरह से हम कुछ नोट्स मैनेजर बना सकते हैं, ठीक है। तो यस सर। इसमें और मतलब ए, इसका और, हाँ बोले बोले। एक सर कॉन्टेक्ट मैनेजर सर। हाँ कॉन्टेक्ट मैनेजर वो तो था ही हमारा, है ना, ठीक है, उस तरह से। यस सर। तो ऐसे करके मैं और और ये शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ, है ना। सर एक ये शॉर्टलिस्ट किया सर, एक ही तो सर है सर, डॉक्टर का एक पोर्टल सर, डॉक्टर पोर्टल। हम्म। बस ओनली डॉक्टर सर, मतलब पोर्टल अपॉइंट। मतलब अच्छा। यस, ओनली अपॉइंटमेंट के लिए सर। अच्छा, तो लेकिन अपॉइंटमेंट यस वाला भी सर। बड़ा हो जा रहा है एक्चुअली में, ठीक है, जब हम अपॉइंटमेंट का भी कर रहे हैं हम्म। तो इट इज बिकमिंग बिगर एक्चुअली, ठीक है, बट चलिए देखते हैं, यस उसको सर। भी देखते हैं, ठीक है। यस डॉक्टर सर। अपॉइंटमेंट, बट मैं चाह रहा हूँ कि एकदम छोटा और इफेक्टिव भी हो कुछ, है ना, ठीक है, बहुत इफेक्टिव भी ऐसा यस करके, सर। ठीक है। सिर्फ से अपॉइंटमेंट लेने के लिए, जैसे सर इसमें सर बेसिकली एक न्यू यूजर्स के लिए होगा और हाँ। एग्जिस्टिंग यूजर्स के लिए सर। हम्म। तो न्यू यूजर जैसे सर न्यू पेशेंट जाएगा, बस उसको हम्म। डॉक्टर का सजेशन, मान लेते हैं कि 2-3 डॉक्टर है तो उनका नाम आना चाहिए। हाँ हाँ। और जब किसी एक डॉक्टर ए को सिलेक्ट किए तो उनके अपॉइंटमेंट के लिए एक फॉर्म आ जाना चाहिए फिलअप करके। हम्म। जो भी शेड्यूल खाली है उस पे उसका सर फिक्स हो जाए अपॉइंटमेंट। अच्छा। हम्म। यस सर। ठीक और है। अगर फिर दोबारा विजिट करना तो एग्जिस्टिंग में है तो एग्जिस्टिंग के लिए फिर एक अनदर शेड्यूल रहेगा सर, उसमें हम्म। मतलब आए सर, ऐसा सब कुछ। ठीक ठीक है, बना लेते हैं। यस तो सर। और भी देखते हैं, और भी शॉर्टलिस्ट करते हैं कि छोटा और थोड़ा सा इफेक्टिव हो ना, कि जो कहीं पे लग भी जाए, लगे कि लग जाएगा ना, ठीक है, तो वैसा होने से और बेटर रहता यस था, सर। ठीक है। यस सर। तो चलिए ठीक है, फिर शाम को कंटिन्यू करते हैं मृत्युंजय, ठीक है। यस सर। सही, तो अभी तक ले ही रहा है सर। हाँ लेने दीजिए, फर्स्ट टाइम लेगा वो, मेरे ख्याल से टाइम लगेगा। यस सर। सर ठीक है। हैकर का सर हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्वेश्चन सर आपको कैसे मिला सर? मुझे तो सर सजेशन नहीं आ रहा है। कौन सा सजेशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग का सर, इसमें हम विजिट किए हैं तो सर मुझे सर बस वो सी का, सी प्लस प्लस और लिनक्स शेल और जावा का जो कुछ हाँ कुछ हाँ। किए हैं बस वही आ रहा है। और नीचे अच्छा में अच्छा। सर सर्टिफिकेशन में सर प्रॉब्लम सॉल्विंग आ रहा है जिसमें सर 90 मिनट्स नहीं का वो एक तो दूसरा टेस्ट है, वो है। तो दूसरा है, दूसरा है। यस अच्छा मैं सर। शाम को बताता हूँ, याद दिला दीजिए, शाम को बता दूंगा, है ना, ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है। बाय सर। बाय बाय।